अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो जो है स्पेशली मेरी उन लड़कियों के लिए है जिनकी शादी हो चुकी है और वो ये चाहती हैं कि उनकी ससुराल में इज़्ज़त बन जाए, मतलब उनका जो शौहर है उनके साथ ठीक रहे, उनकी सास उनके साथ ठीक रहे। अगर आप ये चाहती हैं तो आज की वीडियो को मुकम्मल देखें। तो मैं आपको ऐसी कुछ बातें बताता हूँ जिन पर आपको हर हाल में अमल करना ही करना है अगर आप ये चाहती हैं कि आपकी सास और आपका शौहर आपके साथ ठीक रहे, अच्छे रवैये के साथ रहे। तो सबसे पहली बात ये है कि जब भी आपका शौहर घर में आए, कहीं से भी घर में आए, तो आपने उनकी ये एक रूटीन बनानी है कि जब भी वो घर आए तो पहले अपनी माँ के पास जाए, आपकी सास के पास जाए, उनके पास कुछ वक्त गुजारे और उसके बाद फिर आपके पास आए। दूसरी बात ये है कि जब भी आप बाज़ार में जाएं कुछ ख़रीदने के लिए, तो आपने खाली हाथ घर में नहीं आना, कुछ ना कुछ अपनी सास के लिए ले के आना है। चाहे वो आप 10 का बिस्किट ले लें या फिर उनके लिए कोई अच्छा सा सूट ख़रीद लें, लेकिन आपने खाली हाथ घर नहीं आना, उनके लिए कुछ ना कुछ ले के आना है। जब भी आप चेंज करने लगें तो 2 सूट उठा लें और अपनी सास के पास चली जाएं। उनसे पूछें कि अम्मी जान मैं इनमें से कौन सा सूट पहनूं, तो फिर जो वो कहें आप उनमें से ही एक पहन लें। इससे उनके दिल में आपके लिए बहुत प्यार पैदा होगा और वो कभी भी आपके साथ कोई झगड़ा नहीं करेंगी। जब आपका शौहर आपके साथ कोई अच्छा सलूक करे तो आपको चाहिए कि अपने शौहर की अपनी सास के सामने तारीफ़ करें। उनसे ये कहें कि आपने अपने बेटे की बहुत अच्छी तरबियत की है। ऐसा करने से आपकी सास के दिल में भी आपके लिए प्यार पैदा होगा और आपके शौहर के दिल में भी आपके लिए प्यार पैदा होगा। जब भी आप कहीं बाहर जाएं, घूमने के लिए जाएं, तो अपनी सासों माँ को गाड़ी की फ्रंट सीट पर बिठाएं, बड़े प्यार के साथ, बड़े एहतराम के साथ, और उनसे ये कहें कि ये आपका हक है, क्योंकि आपकी दुआओं की बदौलत अल्लाह ने हमें ये गाड़ी दी है। ऐसा करने से भी उनके दिल में आपके लिए बहुत इज़्ज़त पैदा होगी। जब भी किचन में जाने लगें, खाना बनाने लगें, तो सबसे पहले अपनी सास के पास जाएं। उनसे पूछें कि आज आप खाने में क्या खाना पसंद करेंगी। उनसे पूछ के फिर खाना बनाएं। जब भी आप अपने मैके जाएं तो किसी के भी सामने, अपनी माँ के सामने, अपने बाप के सामने, अपने भाई के सामने, किसी के भी सामने आपने अपनी सास की या अपने शौहर की या किसी भी ससुराली रिश्तेदार की आपने कोई बुराई नहीं करनी, क्योंकि ये भी एक गीबत है और ये गीबत ऐसी मनहूस चीज़ है कि ये घरों को उजाड़ देती है। जब भी आपका शौहर आपकी सास के पास बैठा हो तो आपने पूरी कोशिश करनी है कि आप अपने शौहर को अपनी सास के पास से ना उठाएं। जितनी देर तक वो आपस में बातें कर रहे हों, आपको चाहिए कि आप उन दोनों में से किसी को भी ना बुलाएं। आप अपनी सास की हर पसंद की तारीफ़ किया करें। उनको कभी ऐसा महसूस ही ना हो कि आप उनकी बहू हैं या फिर उनकी बेटी। यकीन माने, जो बातें मैंने आपको बताई हैं, अगर आप इन पर अमल करेंगी तो मैं इस बात की गारंटी दे सकता हूँ कि कभी भी आपके ससुराल में लड़ाई नहीं होगी। तो आखिर में मेरी आप सब दोस्तों के लिए दिल से दुआ है कि अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे और हंसता मुस्कुराता रखे। आमीन।